हरे कृष्णा। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन के भक्त भाग 10। एक अद्भुत प्रेमी ऊषा बहन जी। गतांग से आगे। ऊषा जी का छोटा भाई भी था जो चंडीगढ़ में पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी में लग गया था। 3 वर्ष पहले उनका विवाह भी हो गया था। एक बालक हुआ उनको। ऊषा जी का लगाव था उस बालक के प्रति। भाई का नाम था मोहन। कविता काव्य में रुचि थी उसकी, इसलिए बहन ऊषा से वो इस संबंध में बातें करता। ऊषा जी उन्हें बताती, सलाह देती थी। मोहन अंबाला आया था अपने परिवार के साथ। उसका बेटा अभी साल भर का ही है। ऊषा जी ने कान्हा कहती थी और ये नाम ऊषा जी ने ही रखा था। ऊषा जी अपने भतीजे को सजाती, मोर पंख लगा देती, माथे में तिलक करती। वो भी बुआ बुआ कहते ही नहीं थकता था। उन उसकी तोतली बोली ऊषा जी को बहुत प्रिय लगती थी। मोहन 1 महीने छुट्टी को बिताकर चंडीगढ़ जाने लगा। पिता मनमोहन जी अब शुगर के रोगी हैं और उनका शुगर बढ़ता ही जा रहा था। पिताजी अपना ख्याल रखा कीजिए। मोहन ने पिताजी के पैर छुए। अपनी माताजी को भी वंदन करके वो जाने लगे तो कान्हा बहुत रोया, बुआ बुआ करके। ऊषा जी ने अपने उस प्यारे से भतीजे को हृदय से लगाया, उसे चुप कराया। जीजी आप भी चलो ना चंडीगढ़, ऊषा जी की भाभी बोली। नहीं मैं नहीं, ऊषा जी को कहीं आना जाना प्रिय नहीं है। जीजी कभी तो हमारी भी बात मान लिया करो, भाभी जिद करने लगी। भाभी ने भी कहा ऊषा दीदी, भाई ने भी कहा ऊषा दी चलो 10 दिन रहना, फिर मैं ही छोड़ने आ जाऊंगा। पिताजी मनमोहन बोले बेटी हो आ, तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। ऊषा जी माताजी ने भी यही कहा। हो आना ऊषा। ऊषा जी ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया। 10 मिनट में सामान पैक भी हो गया। ठाकुर जी का ही सामान था। बाकी ऊषा जी की तो 2 साड़ियाँ ही थी, वो भी सूती खादी की। ऊषा जी चंडीगढ़ चली गई और यहाँ अंबाला में पिताजी का शुगर लेवल बढ़ गया और 2 दिन के भीतर ही चंडीगढ़ में सूचना पहुंची कि पिताजी मनमोहन भटनागर जी का देहांत हो गया है। ओ पूरा परिवार, भाई भाभी, वो छोटा भतीजा, सबके साथ ऊषा जी अंबाला भागी भागी आई। माता जी का रो रो के बुरा हाल था। ये क्या हो गया, ऊषा समझा रही है। जगत का नियम ही है ये तो माँ, आज नहीं तो कल ये होना ही था। अमर कौन है यहाँ? माता जी को समझाया। अग्नि संस्कार हुआ। पुत्र ने सारे कर्म कांड को पूर्ण किया। अब पिताजी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना है तो दोनों भाई बहन होकर हरिद्वार गए। गंगा जी में अस्थि विसर्जन किया और स्नान करके वहीं बैठ गए। मोहन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो दीदी, मोहन ने अपनी दीदी से कहा। मोहन, मैंने पिताजी से भी ये बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तू रुक जा, ऊषा जी ने बताया। पर कौन सी बात दीदी? मोहन, मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। मोहन मौन हो गया। उसने अपनी दीदी को देखा। हाँ मोहन, मैं संन्यास लेना चाहती हूँ। दीदी अभी रुक जाओ, मोहन बिलख कर बोला। कब रुकूं भाई, मेरा भी तो जीवन निकला जा रहा है ना। देख मोहन, तुम लोगों का लक्ष्य पूरा हो गया, शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए, पैसा कमा ही रहे हो। पर मैंने शादी नहीं की तो कुछ तो सोचा ही होगा ना। तो मोहन अब भाई मुझे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने दे, ऊषा जी ने स्पष्ट कहा। दीदी बस 1 वर्ष और रुक जाओ, मैं लगा हूँ कि मेरी नौकरी का स्थानांतरण अंबाला में ही हो जाएगा, पर उससे मुझे 1 वर्ष लगेगा। लंबी सांस ली ऊषा जी ने, अपने भाई के सिर में हाथ रखा। ठीक है मोहन, 1 वर्ष तक मैं माताजी की सेवा करती हूँ, अंबाला में ही रहूंगी। पर ये क्या? मोहन का बेटा कान्हा खेलते खेलते पास के कुएं में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। हरिद्वार से घर आते ही ये हृदय विदारक सूचना
ओह! मोहन तो पागल सा हो गया था। ये क्या हुआ? उषा जी को भी बड़ा कष्ट हुआ, पर क्या कर सकते हैं? इतने पर ही भटनागर परिवार का दुख खत्म कहाँ हुआ। पुत्र के वियोग में 3 दिन बाद ही उषा जी की भाभी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उषा जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वो समझाती है अपने भाई को, वो समझाती है, कहती है, ये संसार है मोहन, ये सब यहाँ होता ही है, इसको लेकर हमें टूटना नहीं है। मोहन, अपने आप को संभाल। उषा जी समझाकर अपने कक्ष में चली जाती हैं और वहाँ जाकर अपने प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में शीश रखकर रोती हैं, खूब रोती हैं। फिर आंसुओं को पोंछकर कहती हैं, अपने पास बुलाने का ये उपक्रम तुम्हारा ही है प्यारे, कोई बात नहीं, मैं भी वैराग्य का आनंद लूँगी। अब मुझे वैराग्य को एंजॉय करना है। उषा जी अपने आंसुओं को पोंछकर रात भर लीला चिंतन में डूब जाती हैं। निकुंज में बड़े प्रसन्न हैं आज श्याम सुंदर जी। उषा जी को देखकर वो हंसते हैं। ये अपनी ओर खींचना चाहते हैं, यही तो इनकी कृपा है। इनका जो हो गया वो किसी का नहीं हो सकता। अगर किसी का होना चाहोगे, उषा हंस पड़ती है, फिर उसके ऊपर कठोर कृपा होगी। उषा जी लगातार हंसे जा रही है। शेष कल भाग 11 में कथांक से आगे हम चर्चा करेंगे। वृंदावन के भक्त भाग 11 का आगे के भाग में। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की जय।